हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आपके घर वाले और आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज कल हमारे जो बच्चे हैं, जो नई यंग जनरेशन है, वो बहुत पूछती है कि जी ये डीप वेब क्या होती है, डार्क वेब क्या होती है, ये क्यों इस पे नहीं जा सकते। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बस एक दफ़ा खोल लिया तो पता नहीं ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, खोलते ही पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, ख़तरा तो है। ये यूँ नहीं है कि ये इलीगल है, ये एक ब्राउज़र है। जैसे .com.org जो भी हैं, ये उन पे नहीं खुलता, ये मतलब गूगल क्रोम वगैरह पे नहीं खुलता। इनके अपने ब्राउज़र हैं, इनके ब्राउज़र है, उसको TOR कहते हैं, टॉर। वो .com के बदले वो शायद .onion होता है ना। उसका अनियन इसलिए है कि जैसे अनियन की लेयर्स होती है ना काफ़ी सारी, वो काफ़ी सारी लेयर्स के बाद फिर जाके वो आता है। तो इस तरह इसकी भी बड़ी सिक्योरिटी लेयर्स हैं। बेसिकली ये है तो काफ़ी टाइम से, लेकिन 2013, 14, 15 में इसमें बूस्ट आया था। ये बूम इतना ज़्यादा आ गया था कि ये वर्ल्ड वाइड हो गई थी। और उसमें बिटकॉइन का असल रोल था। और आपने नोट किया होगा, बिटकॉइन तब लोगों को पता नज़रों में आने लगा था ना। तो इस पे सिर्फ बिटकॉइन पे ट्रेड होती है, कोई कैश नहीं, कोई किसी और चीज़ में ट्रेड नहीं, बस क्रिप्टो में इसकी ट्रेड है। और 14-15 में फिर एक बंदे ने रोड सिल्क के नाम से इसी के अंदर ही उसने एक बनाई कम्युनिटी। वो आपको होम डिलीवरी करता था किसी भी मुल्क के अंदर ना। आपने इलीगल वेपन्स, आपने ड्रग्स, आपने असेंशन, आपने मतलब हिटमैन भी आप हायर कर लेना। और क्योंकि पाकिस्तान और ये एशियंस में इतना ये क्राइम रेशियो नहीं है जितना बाहर है, उन लोगों के लीगल काम के लिए ना उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। दूसरा ये है कि उनको वो होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, डार्क वेब पे सब कुछ एक नंबर है। वो बेसिकली वो बनाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेवी, एयरफोर्स और अपनी दूसरी फोर्सेस के लिए, जिनसे उनके नेटवर्क या कोई वो सिक्योरिटी इशूज़ या जिनसे राब्ते नहीं हो सकते। तो ये इन्होंने अनोनिमस बनाई थी कि वो बस हिंट दे देंगे, वो मैसेज कन्वे कर देंगे और वो इन तक आ जाएगा। वो चलते चलते होते होते उसने आईटी के साथ लिंक जैसे ही हुआ ना, वो फिर आईटी स्पेशलिस्ट अंदर घुसे और उन्होंने अपनी जड़ें इतनी 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 पक्की कर ली कि एफआईए भी आज तक, एफआईए कह रहा हूँ, एफबीआई भी आज तक उनको ट्रेस नहीं कर सकती। उसमें सेल परचेज है, उसके बाद उसमें ना आप औखे सौखे हो के किसी न किसी ब्राउज़र, किसी से पूछ के कुछ करके डार्क वेब में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है आपने किस पोर्शन में जाना है, आपने क्या करना है। अच्छा, देर आर 2 टाइप्स। एक मिनट, एक डीप वेब है, एक डार्क वेब है। जो डीप वेब है ना, वो है जिसके अंदर हम अपनी क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करते हैं। फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, जिस चीज़ में हम अपनी क्रेडेंशियल डालते हैं।
वो है डीप वेब। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट सिर्फ स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब कुछ है। इंटरनेट तो है ही कुछ और जो दूसरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। खैर, उसकी मैं आपको डार्क वेब की एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक बंदा होता था, एक अंग्रेज़ था, वो बड़ा बोर हो रहा था। ही वॉज अवेयर ऑफ डार्क वेब, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ किया हुआ नहीं था। वो खैर काफ़ी बोर हो रहा था, पैसे वाला भी था, तो उसने खोला और उसमें पूछता आपने क्या देखना है, क्या करना है, क्या पर्पज़ है। उससे लिंक्ड कर कर के प्राइवेट रूम्स बने हुए हैं, आपने उन रूम्स में ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद आपने आपको इंटरेस्ट है जी सुसाइड देखने की, आपने उस पोर्शन में जाना है, वो देखना है, वो आपसे इतने डॉलर कहेगा बिटकॉइन की मद में, आपने वो पे करना है। फिर आपने लाइव सुसाइड देखनी है, फिर आपने अपनी मर्ज़ी का टॉर्चर करवाना है, तो उसके अलग पैसे हैं। और चाइल्ड ये वो जो भी है, आपने उसको अपनी मर्ज़ी का बताना है, वहाँ पे हर चीज़ है। उसके बाद उसने एड्स देखी, चीज़ों की ऐड लगी हुई है, किसी के पाँव की ऐड लगी हुई है कि जी वाइट पेयर ऑफ वाइट फीट, पेयर ऑफ वाइट हैंड्स, एयर, आइज़। उस पर देखें ना, नॉर्मल गाड़ियों की तो सेल परचेज नहीं होगी ना, अनोनिमिटी को तो वो बड़ा मेंटेन रखते हैं ना। अब सेलर भी एनोनिमस है, बायर भी एनोनिमस है, 2 नंबर काम उस पर 1 नंबर तरीके से होता है। 110% यू कैन नॉट स्केप, यू कैन नॉट डू फॉल्स कमिटमेंट्स। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा, मैं थोड़ा सा एंटरटेन हो जाऊं। तो he just captured his own testicle photos और उसने वहाँ पे पोस्ट कर दी। और लिख दिया गिव मी एन ऑफर। तो जी उसके लिए शुगल था, उसने वो ऐड लगा के बंद कर दिया। आधा घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे उसने जब ऑन किया तो उसको एक वहाँ पे आया हुआ था नोटिफिकेशन। उसने ओपन किया, उसमें बंदे ने लिखा कि व्हाट्स योर डिमांड अमाउंट। उसने कहा गिव मी एन ऑफर। उसने कहा तुम बताओ। उसने कहा कि $2000। बंदे ने कहा आई एम कमिंग। उसने कहा ओके यू कैन। इसने कहा कि बस मैसेज आ गया, बस इतना क्या, क्योंकि एनोनिमस था, कोई ऐसे आ तो नहीं सकता ना। इसको ये नहीं पता था कि इसकी एक ऐड है और वहाँ पे लोग 10-10 सालों से बैठे हुए हैं, तो वो कितने बड़े किंग होंगे। वो एनोनिमस भी एक और आइडेंटिटी होती है, या कोड्स होते हैं, या चीट कोड होता है, या उसकी एक वॉल होती है जो पहले आपको प्रोटेक्शन वॉल लगानी होती है अपने साथ, आपको वीपीएन कौन सा लगाना होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो शायद उसको नहीं पता था। खैर एनोनिमस था वो। उसके बाद उसने 3-4 घंटे बाद ओपन किया। उसने कहा आई एम ऑन वे। इसने लिखा ओके। अगले दिन नोटिफिकेशन ये ऑन करता है, अपना वेब ऑन करता है, तो उस पर काफ़ी सारे आए हुए होते हैं कि विल बी देयर अराउंड 2 hours, विल बी देयर अराउंड 1 hour, विल बी देयर अराउंड half an hour। वो सोच में पड़ जाता है, वो कहता है शुगल ही हो रहा है कोई मेरे जैसा। उसके बाद फिर जब उसको मैसेज आता है ना, फिर उसके पाँव के नीचे से ना ज़मीन निकल जाती है। फिर उसको मैसेज आता है कि आई एम आउटसाइड। वो उठता है, भागता है, ऊपर विंडो से देखता है, बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी होती है बड़ी सारी। बाहर 2 ब्लैक कलर के सूटेड बंदे खड़े हुए होते हैं। उसके बाद उसको नोटिफिकेशन आता है
कि I saw you now me. उसके बाद उसको आता है कि वो कहता है कि तुम आ जाओ और शुड आई कम। अब जी वो परेशान। अब जब उसको पता चल जाता है कि वो आ गया है और थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, फिर उसकी गाड़ियाँ वो सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर उसको एक अब उसके जीएसएम पे मैसेज आता है, वो देखता है तो वो उसके बैंक अकाउंट पे उसके वो पैसे होते हैं 2000 और 500 और $2000 रिसीव हुए होते हैं। उसके बाद वो उसको वेब पे मैसेज करता है कि तुम्हें मैंने पैसे भेज दिए हैं तुम्हारे अकाउंट पे, तो मुझे तुम्हारा बिजनेस अकाउंट मिल नहीं सका, तो जो तुम्हारा डाटा था उसमें मुझे यही अकाउंट मिला था। वो परेशान कहता है ओके। वो फिर उसको कहता है कि आई हैव टू गो बैक, मेक इट क्विक। वो सर पकड़ के बैठा होता है, मैं क्या करूं। वो कहता है कि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। तो वो कहता है कि प्रिपेयर इट इन फ्रंट ऑफ मी, शुड आई कम। कहता है नो 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 नो। अब वो कहता है मैं क्या कहूँ इसको, क्या कहूँ इसको, मैं ये तो मजाक हो गया है। उसका मैसेज आता है कट इट ऑफ क्विक। तो पागल हुआ होता है, क्या करूँ। सोचता है कि सब बता दूँ उसको, और जो उसका आने का एक्सपेंस है सब कुछ है उसको कहूँ कि वो सब मैं पे करता हूँ। वो उसको कॉल करता है या जो भी करता है उसको बता देता है वेब पे कि मैंने ये सब मजाक किया था, ये सब शुगल था, तो तुम आ गए हो, चीज़ें सीरियस हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आई एम रेडी टू पे, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। वो तब चाहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा घर रॉकेट लॉन्चर से उड़ा सकता हूँ। जो डील हुई थी उस डील पे रहो। वो कहता है जो कहोगे मजाक था, ये है वो है, बताओ मैं कितने पैसे दूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हें मैंने पैसे बताए तुमने ना दिए, फिर कहता है फिर तुम जो चाहे मेरे से कर लेना। वो उससे इतने कोई पैसे मांग लेता है जितने में उसका घर गाड़ी ये वो सब कुछ बिक जाता है, और वो उसको दे देता है पैसे। लेकिन वो बंदा इसका पीछा नहीं छोड़ता, और फिर वो उसको फुटपाथ पे नज़र आता है, और वो एक बंदा उसके पास आता है, वो आके बैठता है, उसको कहता है कि तुम ऐसा लग रहा है कि नए नए गरीब हो। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन मैंने तो अपने जिस्म का ऑर्गन सेल किया, मैं तो घर लेने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ऑर्गन सेल किया, ऑर्गन सेल है। तो उसने कहा हाँ तुम भी ट्राई करो। फिर वो जाता है उसके साथ लीवर या कुछ करने, लेकिन एट द एंड वही बंदा उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो इसको बेहोश होश करके वो इसे ले लेता है। मतलब जो डार्क वेब है ना, उसकी बहुत कहानियाँ हैं। जो बिगनर्स हैं ना उनके साथ जो जो हुआ है ना वो कोई सोच में नहीं सकता। इस पे अच्छी चीज़ें भी हैं, असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और नेशनल लेवल की चीज़ें हैं ये वो। अब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे होता है हर चीज़ पे, लेकिन इस पे तो अनोनिमस है ना। इस पे तो फिर मुझे एक साहिवाल कसूर वाला हादसा हुआ था जी, वो बच्चे जो बेचते हैं बाहर के मुल्क बंदा, और यही डार्क वेब पे सेल करता था वो। अभी भी डार्क वेब पे चाहें आप, पाकिस्तानी डीलर बैठे हैं जिससे जिस शहर के लिए जो रंग के लिए वो आपको डिलीवरी देंगे।